दोस्तों CSIR की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आउट हो गया है जिसमें JS से जूनियर सचिवालय सहायक की टोटल 10 पोस्ट आई है और मोस्टली पोस्ट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। सो गाइज इसमें अगर आप 12th पास है और 28 साल से नीचे है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम डिटेल में वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे जिससे कि आप अपना फॉर्म फिल कर सको और गाइज इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी जानेंगे और एग्जाम पैटर्न और पेड नोट्स के बारे में भी बताएंगे जो कि CSIR की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशन GS से पोस्ट पर आए हैं। सेम ही एग्जाम पैटर्न सेम ही सिलेबस है। ठीक है गाइज, देखो CSIR IHBT की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पोस्ट है, यानी इसमें अगर आप कोई कास्ट का सर्टिफिकेट भी दोगे यानी कास्ट में रिलैक्सेशन भी चाहोगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट के बारे में JS से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसमें टोटल 10 पोस्ट आई है। जनरल कैटेगरी यानी ये जनरल कैंडिडेट नहीं, जनरल कैटेगरी है और गाइज इसमें टोटल 7 पोस्ट आई है। फाइनेंस एंड अकाउंट कैटेगरी में टोटल 2 पोस्ट आई है और गाइज स्टोर एंड परचेज कैटेगरी में टोटल 1 पोस्ट आई है। अलग अलग JSC के डिपार्टमेंट है तो इनमें सभी में काउंट करके टोटल 10 वैकेंसीज आई है, लेकिन ऑलमोस्ट पोस्ट जो है वह जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा रखी गई है। डेट के बारे में बात करेंगे जो कि इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट 28 मार्च 2025 है, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको 29 दिन का टाइम मिला है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको इसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है, प्रिंट आउट लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पे 11 अप्रैल 2025 तक पहुंच जानी चाहिए इनके ऑफिस में। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन लेने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब गाइज बात करेंगे सैलरी की। सैलरी लेवल 2 रहने वाली है इसकी एज पर 7 CPC। अगर हम कंपेयर करें एज पर 8th कमीशन अभी लागू नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर से होगा तो सैलरी आपकी करीबन 60 से 70 हजार रुपए सैलरी होगी। लेकिन हम 7 CPC के ऊपर बात करें, देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है न्यूली स्टूडेंट होते हैं 19,900 से लेकर 63,200 के बीच रहेगी, यानी वे 19,900 सुन के सोचते हैं क्या ही सैलरी है, 19,000 रुपए के लिए इतना तामझाम थोड़ा ना करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 19,900 ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे इसमें आता है 53% DA। ठीक है, 53% आपका DA बनेगा, यानी डियरनेस अलाउंस जो साल में आपका 2 बार बढ़ता है। ये महंगाई बढ़ता है जनवरी और जून में, हर 6 महीने बाद बढ़ता है, यानी इसका 53 फिर आता है एज पर सिटी आपके अलाउंसेस। हालांकि CSIR सभी बड़ी सिटी में है तो मोस्टली आपको हाई सिटी यानी एक्स सिटी का आपको यहाँ पे आपको HRA मिलेगा। जो HRA रहता है वह आपका रहता है 30%। देखो इसका 53%, इसका 30% TA भी मिलेगा। टोटल हम काउंट करें तो यहाँ पे आपकी 34 से 35 से 37 हजार के बीच आपकी सैलरी बन जाती है। 34, 35, 36, 37 ऐसे करके आपकी सैलरी बनेगी, आपके अकाउंट में आएगा, डिडक्शन आपका हो जाएगा पहले ही, यानी सैलरी तो आपकी ज्यादा बनेगी, जो डिडक्शन होगा 3-4 हजार का वो बन के आपकी 34 से 35, 36, 37 ऐसे आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये तो रही सैलरी की बात। एज इसकी 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो चाहे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया हो, हालांकि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज इसमें जो इन पोस्ट की लास्ट डेट है यानी जो आपकी 28 मार्च है तो इससे ही सारा यानी क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा, एज एंड ऑल क्राइटेरिया। ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 12th पास होना जरूरी है, 12th पास है और 18 साल का हो चुका है तो अप्लाई कर सकता है। और गाइस यहाँ पे टाइपिंग भी मांगी है। टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, गाइस दोनों में से आपको किस में टाइपिंग करनी है? सो यहाँ पे लिखा है 35 और 30 मीन्स कि दोनों में से आपको एक टाइप यानी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है। जब आप इसका फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपको लैंग्वेज चूज करनी है कि मुझे किस में टाइपिंग करनी है। हालांकि CSIR की तरफ से अभी 3, 4, 7, 8 नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं सेम पोस्ट के लिए। सो गाइज अगर आप
एक यानी एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सभी इंस्टीट्यूशन का फॉर्म फिल करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे फी जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की फी है 500 रुपीज, और जो अदर कैंडिडेट है उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो XCS जो CSIR स्टूडेंट्स है या अभी उनका एम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो उनको भी कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। बात करेंगे सिलेक्शन। देखो ये आपका जो सिलेक्शन होगा ये आपका CBT या OMR बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। हालांकि पेपर 1 जो है वो टोटली मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन रहता है आपका यहाँ पे रीजनिंग का, दूसरा रहेगा सिचुएशनल यानी सिचुएशनल जजमेंट का, जिसमें कि ब्लड वगैरह ये रिलेशन के भी क्वेश्चन आएंगे। फिर मैथमेटिक्स का भी पार्ट रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी पार्ट रहेगा। ऐसे आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन जो है वह 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पेपर यानी 2 पेपर तो बोला है, लेकिन सेट एक ही होगा, सेट एक ही होगा। यहाँ पे सभी यानी जो सभी है सभी मिक्स करके दिया जाएगा, लेकिन सेट आपको जब एक दिया जाएगा तो क्वेश्चन के जो लेवल्स है वे जो पेपर में रहेगा वो ऊपर रहेगा, पेपर 2 ऐसे नीचे रहेगा, ऐसे रहेगा। पेपर 2 जो होगा, जो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 जो होगा उसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे। 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 150 + 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का एग्जाम। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉपी कब चेक होगी। देखो CSIR एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि आपको डिस्क्लोज नहीं करता है कि हम कितने नंबर पर यहाँ पे पास करेंगे। तो टॉप कैटेगरी के कैंडिडेट यानी जो टॉप रैंकिंग के कैंडिडेट हैं वे यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे और गाइस उनकी ही कॉपी पेपर 2 की चेक होगी। अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं किए एज पर CSIR कमेटी तो आपकी पेपर 2 की कॉपी भी चेक नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। सो गाइस ये सभी चीज होगी, और अगर डिमांड्स रही तो डेफिनेटली मैं कंप्लीटली सिलेबस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि आपको समझाऊंगा। वैसे पेड नोट्स के बारे में बात करूं, जो हमारे पास पेड नोट्स है 149 रुपीज है। 999909343447 पे आपको व्हाट्सएप SMS करना है और गाइज बताना है CSIR ISBT के नोट्स चाहिए। तो गाइज तो यहाँ पे आप ये नोट्स ले सकते हो, जिसमें कि PYQ भी करीबन 12 से 14 सेट आपके PYQ भी रहेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपकी कमेंट का सबसे पहले रिप्लाई आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।